ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो कि महाराष्ट्र का MAH CET एग्ज़ाम दे रहे हैं और जिन्होंने अपना सेंटर नागपुर सिटी में लिया हुआ है। तो नागपुर सिटी में जो सेंटर मिल रहे हैं वो दो मेन सेंटर हैं, सिटी से बाहर हैं। एक तो SP जैन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, दूसरा है JD इंजीनियरिंग कॉलेज। तो ये दोनों ही कॉलेज काटोल रोड पर स्थित हैं। तो इसके लिए जब आप नागपुर रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं तो वहां से आप सीताबर्डी बस स्टॉप पे ऑटो के द्वारा पहुंच सकते हैं। वैसे आप मेट्रो से ही पहुंच सकते हैं, लेकिन मेट्रो का थोड़ा सा आपको दिक्कत होता है, उसमें ट्रैवल करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो आप ऑटो कीजिए और सीताबर्डी बस स्टॉप पर पहुंच जाइए। सीताबर्डी बस स्टॉप से आपको बस नंबर 54 मिलती है, जो कि आपको SB जैन कॉलेज के सामने उतारती है। और SB जैन कॉलेज के सामने से अंदर रास्ता जाता है, करीब 400 से 500 मीटर दूर है। थोड़ा सा रोड बनी है लेकिन बहुत ही ख़राब रोड है और सकरा रास्ता है, तो आपको जो है उसमें थोड़ी सा चलना पड़ेगा। बाकी इसका बस का जो किराया लगता है वहाँ पर वो करीब आपको 34 रुपीज़ लगता है। सारी AC बसें चलती हैं नागपुर की, तो ये सुबह 6 बजे से स्टार्ट हो जाती हैं। तो यदि आप अपने पैसे बचाना चाहते हैं तो आप इन बसों के द्वारा जा सकते हैं। और यदि आप टैक्सी के द्वारा जाना चाहते हैं तो किराया काफ़ी ज़्यादा लगता है, करीब 350 से 400 रुपये आपका लगेगा टैक्सी से। तो आप SB जैन कॉलेज और JD इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंच सकते हैं। जैन कॉलेज पढ़ा था तो मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि वो जो है मेन रोड से 400 से 500 मीटर अंदर है। धूप में थोड़ी दिक्कत होती है, बारिश में दिक्कत होती है। तो यदि आप इन असुविधा से बचना चाहते हैं तो फिर आप टैक्सी कर सकते हैं, नहीं तो आप यदि इनको मैनेज कर सकते हैं तो आप पैदल भी वहाँ पर पहुँच सकते हैं। दूसरी बात ये है कि पेरेंट्स के लिए वहाँ पर SB जैन कॉलेज के अंदर एग्ज़ाम जैसे शुरू हो जाता है उसके बाद आपको एंट्री दे देते हैं पेरेंट्स को। तो वहाँ एक रूम दे दिया जाता है, वहाँ आप बैठ सकते हैं आराम से। और इसके अलावा एक कैंटीन भी वहाँ बनी हुई है छोटी सी, जहाँ की आपको छोटी मोटी चीज़ें जो हैं समोसा कचौड़ी वगैरह ये सब चाय वगैरह मिल जाएगी। तो ये अच्छी फैसिलिटी है SB जैन कॉलेज के अंदर, तो आपको वहाँ दिक्कत नहीं आएगी पेरेंट्स को बैठने के लिए, 3 घंटे बैठने के लिए। और बाकी जो JD इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ मेरा जाना नहीं हुआ, लेकिन वो कॉलेज भी इससे पहले ही पड़ता है। जब हम नागपुर से काटोल रोड पे जाते हैं तो पहले JD इंजीनियरिंग कॉलेज पड़ता है और सेकंड नंबर पे फिर SB जैन कॉलेज पड़ता है। तो ये थोड़ा आउटर में है, तो कोशिश कीजिए यदि आप बस वगैरह से जाना चाहते हैं तो करीब मार्जिन लेके चलिए 1 से 1.5 घंटे का। और यदि आप टैक्सी जाना चाहते हैं तो भी आपको मार्जिन लेके चलना चाहिए, आधा घंटे में, शायद आधे से 30-40 मिनट में पहुंचा देती है ये टैक्सी आपको। बाकी मेरी सलाह ये है कि यदि आप बहुत जल्दी पैनिक नहीं होते हैं तो फिर आप मार्जिन लेके चलिए और बस पकड़ लीजिए। बस आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, उस AC बसें हैं और वहाँ उतारने के बाद में आप आराम से अंदर जा सकते हैं। किराया भी कम लगता है और AC फैसिलिटी भी है। सेकंड नंबर, यदि आप पैनिक जल्दी हो जाते हैं, आपको एग्ज़ाम छूटना नहीं है किसी भी तरह से, तो फिर आप टैक्सी कीजिए, वो आपके लिए और ज़्यादा बेटर रहेगी। वो आपको उस एग्ज़ाम सेंटर पे ही उतारेगी। और इसके अलावा वहाँ पार्किंग एरिया भी है। यदि आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, जैसे आसपास डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं जो सेंटर वहाँ पड़ा है, तो वो लोग वहाँ गाड़ी आराम से अपनी पार्क कर सकते हैं, पार्क करने की कोई दिक्कत नहीं। नागपुर सिटी के बारे में मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि वहाँ पर ओला और रैपिडो से ऑटो टैक्सी कम अटैच हैं। तो जब भी आप ऑनलाइन बुक करने की कोशिश करेंगे तो शायद वो नहीं हो पाते हैं। और इसका रीज़न मुझे लगता है कि वहाँ पर बस फैसिलिटी अच्छी है और मेट्रो भी चलती है, तो वो आपको चलते फिरते मिल जाएंगे। कहीं पर भी आप हाथ से रोकेंगे, हाथ देंगे तो रुक जाते हैं, लेकिन वैसे नहीं मिलेंगे आपको कि आप ऑनलाइन बुक कर सकें।